दोस्तों, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं या घर की मुरम्मत करना चाहते हैं तो HBL इस्लामिक बैंक जो है आपको इस चीज़ में हेल्प करता है और आपको जो है वो आसान अक़सात के ऊपर कर्जे की फराहमी जो है वो करता है। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आप इस कर्जे को जो आप इनसे लेंगे वो 25 साल के अंदर अंदर जो है आपने इसको वापस करना होता है। और अगर आप एक कम से कम जो इनसे लोन लेंगे उसकी किस्त जो है वो आपको 18,000 रुपये पर मंथ जो है वो पड़ती है। तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे कि आप किस तरह से आप HBL इस्लामिक से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं और उसको जो है अपने घर बनाने के लिए, घर मुरम्मत करने के लिए या घर खरीदने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां चल के आपको सारी डिटेल बताता हूं। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो वीडियो को आड़ा देखते हैं और फिर बाद में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ये किस तरह से हमें समझ नहीं आई। तो इसलिए जो है वो वीडियो को तफसील से देखें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां चल के आपको सारी डिटेल बताता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने जो है वो HBL की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसके ऊपर खोली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HBL इस्लामिक होम फाइनेंस के आपको जो है इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो यहाँ पे घर के लिए जो है वो लोन दिया जाता है। मेक योर ड्रीम होम आ रियलिटी विद HBL इस्लामिक होम फाइनेंस। ठीक है, हम इसके थोड़े से ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है आशरिया कंप्लेंट होम फाइनेंस फैसिलिटी एनेबलिंग यू टू गेट द हाउस ऑफ योर ड्रीम्स। आपको जो है वो शरई असूलों के मुताबिक जो है आप अपना घर जो है वो इनसे ले सकते हैं। ठीक है, की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स में आपको ये है कि आप परचेज ऑफ कंप्लीट रेजिडेंट के आप जो है एक पूरा का पूरा घर खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने घर की रेनोवेशन करवाना चाहते हैं वो करा सकते हैं, और अपने जो अपार्टमेंट है उसकी रिप्लेसमेंट, घर या अपार्टमेंट की जो है रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो वो इस HBL इस्लामिक होम फाइनेंसिंग में शामिल है कि आप ये सारी चीज़ें इनसे कर सकते हैं। फाइनेंसिंग लिमिट जो है वो इनकी है कि आप 20 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्जा इनसे ले सकते हैं। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि एक बहुत अच्छा ये चीज़ है कि आपको इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, उसमें ये नहीं होगा कि कम होगा ज़्यादा होगा। तो इसमें एक ये अच्छी चीज़ है कि आपको जो है वो मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी इक्वल होगी कि हर मंथ जो है वो आपको सेम ही किस्त आएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। पेमेंट टेन्योर जो है वो आपका 3 साल से 25 साल का है कि आप जो भी इसमें कर्जा लेते हैं वो आप 3 साल से लेके 25 साल के अंदर जो है उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ये क्या चीज़ है? ये है कि फाइनेंसिंग जो होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर जो है वो लेते हैं तो उसमें 70% जो है वो बैंक आपको देता है। ठीक है, बाकी 30% आपने खुद देना होता है। तो इसमें क्या होगा कि आप 1 करोड़ रुपए का घर लेंगे तो आप बैंक को बताएंगे कि मैंने 1 करोड़ का घर लेना है, तो बैंक आपको जो है वो उसके जो है वो 70 लाख रुपए देगा और बाकी 30 लाख आपने खुद भी करना होगा। प्रॉपर्टी एंड लाइफ तकाफुल जो है इसमें इंक्लूड है कि आपको जो है वो प्रॉपर्टी का और लाइफ का तकाफुल जो है वो इसमें लेना पड़ता है। तो ये इसमें जो है चीज़ें शामिल हैं। तो ये इसके की फीचर्स ही है। अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। सैलरीड वाले जो कि तनख्वाह लेते हैं, और दूसरे वो जो कारोबारी हजरात हैं, और तीसरे वो जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनको हम कहते हैं ओवरसीज़ वगैरह में रहते हैं वो पाकिस्तानी। तो उन तीनों के लिए जो है वो अलग अलग हैं। उनके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो अगर आप एक जॉब करते हैं तो देन आप किस तरह से अहल हो सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो एक पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपकी उम्र जो है वो 25 साल से 60 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह मंथली इनकम जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? 50,000 रुपये जो है होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कारोबारी हजरात। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके पास जो है पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उनकी एज जो है वो 30 साल से 65 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए, और वो मंथली जो है वो 1 लाख रुपया कमाते हों। ठीक है, जो कारोबारी हजरात हैं वो तकरीबन मंथ का 1 लाख रुपया कमाते हों। जो लोग सैलरी पे हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो महीने की तनख्वाह 50,000 रुपये उनकी होनी चाहिए। इसी तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए है कि वो पाकिस्तानी होने चाहिए। पहले तो उनकी एज जो है वो 30 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, और जो उनकी मंथली इनकम है वो तकरीबन 4 लाख रुपए जो है वो होनी चाहिए, तो तब वो इसके लिए अहल होंगे। तो इस तरह से आप जिस भी कैटेगरी में हैं, तो आप अगर मेरे ख्याल से अब तो इस चीज़ के लिए सारे ही अहल हो सकते हैं कि अगर आप ये सिंपल शराइत में पूरा उतरते हैं तो आप जो है वो HBL इस्लामिक होम फाइनेंसिंग से जो है वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपको जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। इसमें भी 3 कैटेगरी आ जाती हैं। सैलरीड वाले अलग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। ये तीनों जो हैं वो अलग अलग इसमें होंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरीड। अगर आप जो है तनख्वाहदार हैं तो देन आपको कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए होंगी।
ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो सैलरी सर्टिफिकेट होता है वो स्टार्टिंग डेट जब आपने ज्वाइन किया था और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है जहाँ आप काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट आपको जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। लेटेस्ट 3 ओरिजिनल अटैच सैलरी स्लिप, आपकी जो सैलरी स्लिप जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी आप तनख्वाह ले रहे हैं वो सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। 12 महीनों की जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जहाँ पे भी आपकी सैलरी आती है जिस भी बैंक में, ठीक है। प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन, कि आप जो है बताना पड़ेगा कि आपको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो ये सैलरी वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते, सिंपल से थे। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो दुकानदार वगैरह हैं उनके लिए क्या होगा, कॉपी ऑफ वैलिड CNIC, आपके पास भी जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसी तरह 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन, कि आपको जो है 5 साल का आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस जो है वो उसका प्रूफ चाहिए होगा। बैंक सर्टिफिकेट जो है वो आपके चाहिए होगा, ठीक है। बैंक सर्टिफिकेट में आपका क्या टाइटल होगा, अकाउंट नंबर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपके जो है दुकान के नाम पे कोई बैंक अकाउंट है या कुछ भी है जिससे आप प्रूफ कर सकें कि वाकई ही जो है वो आपका कारोबार जो है वो इतने अरसे से चल रहा है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी 12 महीनों की, ठीक है। तो ये बैंक स्टेटमेंट जहाँ भी आपका बैंक आपका अकाउंट होगा वहाँ से आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तानी जो UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत में रहते हैं, उनके लिए है कि वो जो है वो सैलरी वाले हों, वहाँ पे जो है वो उनका कोई कारोबार ना हो, वहाँ पे वो सैलरी लेते हों, ठीक है। उनके पास जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए और उनकी एज जो है वो 30 से 60 के दरमियान, जैसे शुरू में बात की थी। और मिनिमम जो उनकी इनकम होनी चाहिए वो 4 लाख हमने शुरू में भी डिस्कस कर लिया था। और इसी तरह जो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल जो एक्सपीरियंस होगा उनके पास वो 5 साल का होगा और 2 साल जो है वो जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको हो जाने चाहिए। तो इनके लिए भी बेसिक चीज़ें हैं, कोई इतनी खास चीज़ जो है वो उन्होंने नहीं मांगी डॉक्यूमेंट्स में। तो ये आप जो है जिस कैटेगरी में आती हैं आपको सिर्फ वही वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे। उसके बाद हम आखिर में जो है कैलकुलेटर पे आएंगे कि आप जो है वो कितने का कर्जा लेंगे तो आपको कितने महीने की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी, इसको हम आखिर में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़े से FAQs ले लेते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने बता दिया कि हमारा जितना भी लोन है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि को एप्लीकेंट जो है इसमें अलाउ है कि आप या आपकी कोई फैमिली मेम्बर जो है मिल के इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी तनख्वाह जो है 25,000 है और आपके जो भाई है या बहन है उसकी तनख्वाह भी 25,000 है, तो आप दोनों मिलकर जो है वो 50,000 हो जाती है। तो दैन आप दोनों इसके लिए अहल हो जाते हैं। 2 बंदे मिलकर भी इसके लिए दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप हो वो करीबी होना चाहिए, मतलब बाप हो, माँ हो, ब्रदर हो, सन हो, स्पाउस हो, मतलब ये वाले लोग जो हैं वो आपके साथ मिलके को एप्लीकेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो एक ज़बरदस्त चीज़ है कि 2 बंदे मिल के भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई लेट अगर आप कोई किस देना भूल जाते हैं तो उसके लिए कोई यहाँ पे फ़ाइन आपको दिया जाता है या नहीं, तो इसके लिए फ़ाइन तो नहीं है, वैसे तो कोई बैंक की तरफ से फ़ाइन नहीं है। लेकिन आप बार बार लेट करते रहें तो उस सूरत में ये है कि 2500 रुपये जो है वो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन बैंक जो है वो पैसे चैरिटी में दे देता है, ठीक है। तो बैंक वैसे इस लेट फीस की कोई पेनल्टी नहीं देता, लेकिन जब ज़ाहिर बात है कि अगर आप बार बार ये वाला काम कर रहे हैं तो फिर 2500 जो है वो आपसे लेट फीस के तौर पे चार्ज करेगा और वो जो है वो चैरिटी में देगा, ठीक है। तो ये एक इनकी अच्छी चीज़ है। थोड़े से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने इनको लेना लाजमी था। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। दोस्तों अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट सेगमेंट करना है कि आप जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, कि आप जो है वो HBL के पहले से कस्टमर हैं, आप जो है वो न्यू बैंक कस्टमर हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, एम्प्लॉयमेंट है और प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं आप इनमें से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि हम नॉन रेजिडेंट, तो हम कहते हैं कि हम न्यू टू बैंक हैं, कि हमने जो है अभी अकाउंट जो है वो खुलवाना है। उसके बाद सेलेक्ट फाइनेंस टाइप, आपने यहाँ से जो है वो परचेज़ करना है घर, या रेनोवेशन करवानी है, कंस्ट्रक्शन करानी है, रिप्लेसमेंट है। हम कहते हैं कि हमने जो है घर को ख़रीदना है। उसके बाद टेन्योर जो है मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है हम 25 सालों में वापस करेंगे। और उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो कम से कम अगर भी लोन लूँ तो 20 लाख रुपए तक जो है वो मैं लोन लेता हूँ। तो देन उसके ऊपर जो है मुझे क्या पड़ेगा कि हमें जो है वो 18,000 जो है 18,687 रुपये जो है वो पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर मंथ ही जो है वो आपको 18,000 पड़ेगा, क्योंकि ये सारी इक्वल जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट होती हैं। हर महीने आपने सिर्फ 18,000 रुपये देना है। तो वो लोग जो उनके पास अपना घर नहीं है तो वो कम से कम 20 लाख रुपए लेके और कुछ ऐसे ऊपर अपने डाल के तो एक 18,000 जो रेंट दे रहे होते हैं, उससे अच्छा है कि वो बैंक को 18,000 करके देते रहें। तो एट द एंड उनकी जो अपना घर भी हो जाएगा और उनकी किस्तें भी पूरी हो सकती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप जो है वो किस तरह से जो है वो बैंक से लेके आसानी के साथ जो है वो उनको हर महीने 18,000 रुपये जो वापस कर सकते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं आप इसके लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनके HBL का किसी भी जो है वो ऑफिस को किसी भी बैंक को जो है वो विजिट कर सकते हैं HBL के, वहाँ जाके भी आप जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आप अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो आपने लेनी। जैसे अभी हमने कैलकुलेट की थी कि हमने 20 लाख रुपए लेने हैं, तो मैं यहाँ 20 लाख लिखूंगा। सिटी इन विच, जिस सिटी में जो है वो आप फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं वो सिटी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, जहाँ भी आप घर लेना चाह रहे हैं वहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है एप्लीकेंट की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि आप सैलरीड हैं, बिजनेस हैं, जो भी हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे। सैलरीड हैं तो सैलरीड कर लेंगे। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है बैंक खुद कॉल कर लेगा कि आपने जो है वो घर के लिए अप्लाई किया था, और मजीद डिटेल जो है वो आपको सारी बैंक जो है वो खुद बताएगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि आप जो है वो किस तरह से HBL इस्लामिक बैंक से जो है वो 10 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्जा ले सकते हैं। और अगर आप जो है 20 लाख रुपए लेते हैं, जो कि आप उसमें थोड़ा सा और इंक्लूड कर दें, इसमें ये होगा कि आपको जो है वो किस्तें थोड़ी कम पड़ जाएंगी और आप जो है वो अच्छा खासा कर्जा जो है वो यहाँ से ले सकते हैं और उसे अपने घर बनाने में, घर की मुरम्मत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आसान अक़सात के ऊपर जो है बैंक को वापस कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए। हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हों जिनको इस चीज़ की जरूरत हो, तो उन लोगों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।